देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के निधन पर उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से कामना की है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान हो। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को प्रदेश में अभियान चलाकर अवांछित और हुड़दंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और आप देख लीजिए कि किस तरह से ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ ही उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से आयोजित आभार रैली में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों द्वारा व्यक्त किए गए सम्मान के लिए आभार जताते हुए इसे प्रदेश की देवतुल्य जनता को समर्पित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और नगर निकाय कर्मियों के प्रयासों से शहरों और कस्बों में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं सुचारू रहती है। उन्होंने कोविड काल में कर्मचारियों की सेवा भावना की सराहना करते हुए सरकार द्वारा उनके हित में लिए गए विभिन्न फैसलों का भी उल्लेख किया। इस मौके पर विधायक सविता कपूर सहित कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हुई है। इस बार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हेली सेवाओं में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की जगह डबल इंजन हेलीकॉप्टर का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बदलाव के निर्देश पहले ही दे दिए हैं ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ानें और सुरक्षित बने। सरकार का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इंजन हेलीकॉप्टर इतने मतलब हमारे इन पर्वतीय जनपदों में और जो इतने हमारी खड़े उड़ानें होती हैं वहाँ वो एफिशिएंसी उसकी प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो डबल इंजन की उपयोगिता को हमारे अधिकारी भी समझते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष ही निर्देशित कर दिया था। तो हमें उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी संज्ञान लेंगे और हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं उत्तराखंड में यात्रा सीजन में दें, जिससे यात्रा सुगम हो, दुर्घटनाओं की आशंका ना के बराबर हो और यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा कराकर वापस भेजा जा सके। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इतने मतलब हमारे इन पर्वतीय जनपदों में और जो इतने हमारी खड़े उड़ानें होती हैं वहाँ वो एफिशिएंसी उसकी प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो डबल इंजन की उपयोगिता को हमारे अधिकारी भी समझते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष ही निर्देशित कर दिया था। तो हमें उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी संज्ञान लेंगे और हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं उत्तराखंड में यात्रा सीजन में दें, जिससे यात्रा सुगम हो, दुर्घटनाओं की आशंका ना के बराबर हो और यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा कराकर वापस भेजा जा सके। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इतने मतलब हमारे इन देहरादून में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा की और विभागों से राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी जल्द अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोर्टल पर योजनाओं की विभागवार और योजनावार समीक्षा करने के लिए डिजाइन तैयार करने को कहा और माइलस्टोन निर्धारित करने की आवश्यकता पर खासा जोर दिया। मुख्य सचिव ने स्वरोजगार योजनाओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति ली और भवन निर्माण में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य बनाने की बात भी कही। इस मौके पर प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
शक्ति फार्म में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ अब महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बैकुंठपुर की महिलाओं ने चौकी पहुंचकर स्मैक और कच्ची शराब के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने की मांग उठाई। महिलाओं का कहना है कि नशे का जाल तेजी से फैल रहा है और इससे युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अब सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। तो नशे के खिलाफ महिलाओं का बिगुल देखने को मिला है। उत्तराखंड के शक्ति फार्म में कच्ची शराब पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। युवा पीढ़ी को बचाने की पहल यहां पर देखने को मिली है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग ये तमाम महिलाएं करती हुई दिखाई देती है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सभी विभागों ने तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि जिन विभागों की तैयारियां पूरी नहीं है उन्हें समयबद्ध तरीके से अपने काम पूरे करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सड़क निर्माण और सुधार कार्यों के लिए सभी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठकें की जा रही है। सचिव ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कों का सरफेस ठीक किया जाए और लैंडस्लाइड या फिर अवरोध वाली जगहों को साफ कर लिया जाए। उन्होंने साफ किया कि अगर कोई भी विभाग या एजेंसी इस कार्य में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने जैसे बताया अभी आपको कि सभी एजेंसीज को ये बताया गया है कि इसको समय रहते इसका काम किया जाए। जहाँ पे गड्ढे हैं उसको गड्ढे सही किए जाए, सरफेस ठीक किया जाए, जो भी काम किया जाना है वो काम किया जाए। और अगर कहीं से किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है, राज्य सरकार से कुछ उनको मदद चाहिए, भारत सरकार से कोई बात करनी है या कुछ करना है, तो हमको बताएं वो टाइम से। अगर हमको नहीं बताते हैं तो ये माना जाएगा कि उनको किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से उनको जिम्मेदारी तय की जाए। आपने पत्र भी लिखा है सर बीआरओ? हाँ, मैंने इस संबंध में ईएनसी को चिट्ठी लिखी है, अपने एनएच पीडब्ल्यूडी के लोगों को चिट्ठी लिखी है, मीटिंग में सबको बताया और डीजी बीआरओ को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। मुख्य सचिव महोदय की तरफ से सेक्रेटरी मॉर्थ जो भारत सरकार के सचिव हैं उनको भी चिट्ठी भेजी गई है इसी संबंध में कि चारधाम यात्रा इंपॉर्टेंट है और यात्रा शुरू होने से पहले सारे काम जो कराए जाने हैं वो कराए लिए जाने। मसूरी उत्तराखंड में नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक आज पालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक में शहर के विकास से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई और पालिका की आय व्यय का ब्यौरा भी सदन में पेश किया गया। बैठक के दौरान भवन कर समय पर जमा न करने पर 20% वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभासद गीता कुमाई ने विरोध भी किया। इस मुद्दे पर अध्यक्ष और सभासद के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। बाद में संशोधन करते हुए लंबित भवन कर पर 10% वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं व्यापारियों के लाइसेंस जारी करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी गीता कुमाई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे आम लोगों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि सभी प्रस्तावों पर सभासदों की सहमति बनी है और शहर को व्यवस्थित और विकसित बनाने के लिए पालिका लगातार प्रयास भी कर रही है। देखिए, मुझे तो लगता है एजेंडे में विकास के कार्य ज़्यादा आना चाहिए और ऐसा नहीं कि जो हमने निर्माण के कार्य दिए हैं वो पास नहीं हो, पास हुए, जिसके लिए मैं बोर्ड का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जनता का शोषण भी बराबर एजेंडे में दिखाई दे रहा है। जैसा कि जिनका टैक्स विलंबित है, लेट है, उन पे सीधा 20% पेनल्टी। पूर्व में भी बोर्ड में क्या करा गया कि लोगों का किराया बढ़ा दिया, क्या वो भी एक अच्छी परसेंटेज 10% के लगभग किराया बढ़ाया गया। फिर अब 20% पेनल्टी विलंबित के लिए मेरा कहना है कि उसमें जन सुनवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा उसको कम कर दीजिए। जब बोर्ड के सामने मैंने आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने 20% से उसको 10% किया है। और दूसरा, आपने देखा होगा एक प्रस्ताव आया कि व्यापारी वर्ग के लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में। अब व्यापारी वर्ग के ऊपर फिर आपने लाइसेंस बनाने का एक वो डाल दिया है, फाइनेंशियल खर्चा की लाइसेंस बनेगा, आपने पे करना है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं पहले उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। इस तरीके की लाइबिलिटी, हमारी जो नगर पालिका की आर्थिक रीढ़ की हड्डियां हमारे व्यापारी हैं। जब भी आपने देखा होगा, पहले कोविड आया, कोविड के बाद आपदा आई, आपदा के बाद अब आप बहुत सारे आप रेस्टोरेंट या ऐसी जगह पे जाके देखिएगा, आम जनमानस भी सिलेंडर के लिए परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आते हो, इतने सब में से हम परेशान हैं।
लोगों की पेंशन नहीं हो पा रही है, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कि होनी चाहिए उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, और जो गलत हो रहा है, इसी के साथ-साथ आपने देखा होगा कि पूर्व में हर बार ये कह दिया जाता है, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि जब भी मैं इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाती हूँ, इस कंपनी के द्वारा इनकी कार्यशैली के ऊपर स्वच्छता को लेके जो काम हो रहा है, जगह-जगह रोज़ सोशल मीडिया पे गंदगी की फ़ोटो आती हैं। मेरे द्वारा 28 फरवरी को इस कंपनी की कार्यशैली और अनुबंध को लेके एक लेटर दिया था। देखिए ये आज की जो बोर्ड बैठक थी उसमें 16 एजेंडे थे और मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूँगी। सदन में हर एजेंडे पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी एजेंडों को पास किया है। मुख्य रूप से बजट को लेकर के आज की बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें बजट भी जो सदन के समक्ष रखा गया है उसमें सभी मुद्दों को सदन की सहमति मिली। 31 मार्च को हमारा जो पार्किंग का जो टेंडर था वो समाप्त हो रहा है और इसके बाद में बोर्ड ने सहमति दी है कि वहाँ पे एक पालिका बाजार का निर्माण किया जाए। वो अभी देखने वाली बात है कि वहाँ पे कितने लोग एडजस्ट होते हैं। जितने लोग भी वहाँ पे एडजस्ट होंगे बाकी लोगों के लिए अलग कई जगह हम लोगों ने चयनित की है और वहाँ पे हम लोग मतलब नई दुकानें हम लोग वहाँ पे बनाएंगे। दूसरा कुछ मुद्दों पे जो हम नई पहल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है और लेकिन उसका हमारे पास किसी भी तरीके का कोई डाटा नहीं है पालिका के पास, वो डाटा पालिका के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ने आज सैद्धांतिक सहमति दी है कि जो ट्रेड का जो वो होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, वो पालिका के पास होना चाहिए। उत्तराखंड के दिनेशपुर में बिजली विभाग की टीम ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई कनेक्शन काट दिए। जेई मेहताब अली के नेतृत्व में टीम नगर क्षेत्र में पहुंचे और 10,000 रुपए से ज्यादा बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस भी थमा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अपना बकाया बिल जमा करवाया। मेहताब अली ने बताया कि मार्च महीने में विभाग द्वारा आयोजित शिविरों के माध्यम से करोड़ों रुपए का बकाया वसूला गया है। जेई ने कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेके कैंप लगा रखा था, कुछ लोगों की दुकानों के बिल बच गए थे, तो हम रोड जा रहे हैं, अगर जमा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कनेक्शन काट दे रहे हैं। अब लोगों ने भी जमा कर दिया, एक रोड के ऊपर हमारा रजिस्टर में जमा हो गया, पर अभी भी काफी लोगों का बचा हुआ है। बाय द वे जो लोग जमा नहीं करेंगे उनके लिए क्या संदेश है? लोहाघाट के भुमलाई गांव की अदिति ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में 45वीं रैंक हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनका अंतिम लक्ष्य IAS अधिकारी बनना है। अदिति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोहाघाट के उकलैंड पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के GMC कॉलेज से गणित विषय में ऑनर्स के साथ में स्नातक की पढ़ाई भी पूरी की। पहले प्रयास में ही UP PCS परीक्षा उत्तीर्ण कर अदिति ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके पिता दीपक पुनेठा बागेश्वर में LIC शाखा प्रबंधक है। माता भावना पुनेठा शिक्षा से जुड़ी है, जबकि भाई अनमोल पुनेठा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। अदिति की सफलता पर भुमलाई गांव और लोहाघाट नगर में खुशी की लहर है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने उनका नागरिक अभिनंदन करने की घोषणा की है। विद्यालय प्रबंधन भी सम्मान समारोह आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय टमटा, विधायक खुशहाल सिंह, अधिकारियों और जिला अधिकारी मनीष कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा 2026 को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी की है। यात्रा मार्गों और ट्रांजिट कैंपों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। यात्रा मार्गों पर 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी स्थापित किए जाएंगे और प्रमुख जगहों पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लगभग 1350 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे सेवाएं देंगे। महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सुनीता टमटा के मुताबिक सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी श्रद्धालुओं को सेवाएं देंगे। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए
डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया है ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। देखिए, अभी चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है 19 तारीख से, और स्पेशली जो हम लोगों के जो हर साल की तरह जैसे तैयारी हमारी होती है वो तैयारी हमारी चल रही है और काफ़ी कुछ हो चुकी हैं। तो डॉक्टर्स जो हमारे टोटल डॉक्टर्स हमारे लगते हैं, ये ट्रांजिट और हमारे जो है चारधाम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम डॉक्टर एंड पैरामेडिकल जो है वो लगभग हमारे 1350 करीब लगते हैं। तो वो ड्यूटी हमारी लग चुकी है और विशेषज्ञों की भी हम लोगों ने लगा दी है। स्पेशली जो है मेडिकल कॉलेज वालों ने भी हमें सपोर्ट किया इस बार, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और दूसरी चीज़ हमारी जो जितनी MRPs हैं, हमारी टोटल जो MRP 25 हमारी चारधाम में रहती हैं, तो वो भी हमारे कहाँ कहाँ लगने हैं, जैसे लास्ट ईयर लगे थे उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारियाँ हैं। और साथ में जो है हमारे जो ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स की है वो भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चल रही है और यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स की हम ट्रेनिंग दिलाते हैं 26 बैच में करीब। देहरादून में निर्धारित समय के बाद बार और रेस्टोरेंट खोलने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। SSP के निर्देश पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 बार संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीमों ने SP सिटी, SP ट्रैफिक, SP ऋषिकेश और SP विकासनगर के नेतृत्व में राजपुर क्षेत्र सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रात भर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पिरामिड बार और नुक्कड़ बार एंड रेस्टोरेंट में निर्धारित समय के बाद लोगों को शराब परोसी जा रही थी, जिस पर धारा 223/270 BNS के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहन भी सीज किए गए। तो वहीं देर रात तक बार में शराब पीते मिले 3 संदिग्ध व्यक्तियों को 172 BNSS के तहत हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SSP के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मसूरी उत्तराखंड में पत्रकार संगठन मीडिया राइट देहरादून की मसूरी इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। गठन के तहत धर्मेंद्र सिंह को अध्यक्ष, शुभम गैरोला को महामंत्री, आदित्य पटियार को उपाध्यक्ष और नीरज सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। लंबे समय से पत्रकारों को एक मंच पर लाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे थे, जिसके तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मसूरी इकाई का गठन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन का उद्देश्य पत्रकारों की समस्याओं को उठाना और शहर की छोटी बड़ी समस्याओं को प्रमुखता से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना है ताकि उनका समाधान हो। नवनिर्वाचित महामंत्री शुभम गैरोला ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी के सभी पत्रकारों को एकजुट कर संगठन को मजबूत किया जाएगा और पत्रकार हित में कार्य भी किया जाएगा। हमारी जो संस्था है मीडिया राइट्स उत्तराखंड, आज हमने उसका यहाँ पर गठन किया है। हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ है आज, जिसमें कि सभी जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और महामंत्री पद पर जो है शुभम गैरोला हैं, हमारे आदित्य पटियार हैं, रवि बंसवाल हैं और साथ ही जो है हमारे नीरज सिंह जी हैं, अजीत भाई हैं, मनीष गांगुली हैं और ये अमित गुप्ता जी हैं, हमारे लेखवार जी हैं, उपेंद्र लेखवार जी। सबको आज हमने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की है और जो पत्रकारों हित की जो समस्याएं, पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी वार्ता की गई है कि किस तरीके से जो मसूरी शहर है, मसूरी शहर में पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किस तरीके से हम यहाँ पर लोगों की खबरों को करते हैं, किस तरीके से हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसको लेकर भी वार्ता की गई है। सभी लोगों ने पूरा सहयोग हमें दिया है और हम लगातार मसूरी की समस्याओं को, जन समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए और आपने हमारा कार्यक्रम कवर किया है। सक्षम तो सब सारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको बधाई है। हमारे अध्यक्ष जी हैं धर्मेंद्र धाकड़ जो अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री शुभम गैरोला, मेरे साथी जो इस समय रवि बंसवाल जी जो प्रचार मंत्री है, सह सचिव हमारे नितेश नियाड़ी। तो इसमें नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सभी का धन्यवाद है। आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे जो है इस पद पे रहे। और मैं सबसे पहले आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन तो यहाँ बहुत है, आपने कहा है, लेकिन ये संगठन जो हम लाए हैं, हम सारे जितने भी अपने साथी हैं, जितने भी तितर बितर उड़ गए, सबको हम एक कर रहे हैं इस वक्त और हम सब एक संगठन में आके
हमारे 17, 18, 19, 20 मेंबर शायद से अभी हमें, और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम मेंबर बढ़ाते रहें। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि मसूरी में पत्रकारों के साथ कई जगह पे देखा गया है कि एक तरीके का अत्याचार ही होता है कि इनको जो है जो मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे कई ग्रुप है, क्लब है, कहीं सोसाइटी है, कई संस्थाएं हैं। लेकिन इस बार हमारा ये रहेगा वादा आप लोगों से कि जितने भी हम मेंबर इसमें जुड़े हैं हम सबको एक करके चलेंगे। और सबसे वादा रहेगा कि जितने भी कार्य हम कर सके लोगों की, चाहे समाज सेवा हो, चाहे अपने साथियों को बढ़ाना हो, चाहे इनको फिजिकल। देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आईजी गढ़वाल को देहरादून की कानून व्यवस्था की दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए, जबकि एसएसपी देहरादून को अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने को भी कहा गया। सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और बैरियर पर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर सुबह के समय पुलिस बल की सक्रियता बढ़ाने पर जोर यहां पर दिया गया। आईजी एसटीएफ और एसएसपी एसटीएफ को शहर में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीजी, किराएदारों और होम स्टे का सघन सत्यापन अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले बार और पब पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।